हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। ये जो सारे कंटेंट हम करा रहे हैं ये हमारे खुद के कई किताबों के ऊपर एनालिसिस करने के बाद में तथा जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है उनके आधार पर है। कल हमने तत्सम तथा तद्भव को पढ़ा है, उसके बारे में समझ जो है विकसित किया, और आज हम करेंगे देशज विदेशज तथा शंकर के बारे में। आइए देखते हैं। देशज देशज जो है ये दो शब्दों से बना है। देश प्लस अज या ज, मतलब ज से होता है जन्मा, अज से होता है जन्मा। मतलब क्या हुआ? ये देश में जन्मा। अब इसे देख लेते हैं। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार प्रचलित हो। देशज क्या है? देशज वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ना हो, परिस्थिति तथा आवश्यकता अनुसार ये प्रचलित होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक आएगा अनुकरण रहित, अनुकरण रहित तथा दूसरा होगा अनुकरण सहित। अनुकरण सहित। इसमें कौन कौन से आएंगे? एक होगा अनुकरण रहित, दूसरा होगा अनुकरण सहित। इसमें हो जाएगा वे शब्द जो सीधे जो है बोले जाते हो। ये अनुकरण क्या होगा? जो सीधे बिना सीखे बोले जाए। जो बिना सीखे बोले जाए। वे शब्द जो बिना सीखे बोले जाए। और दूसरा हो जाएगा जिनका कल्पित ध्वनि के आधार पर जिनका अनुकरण अनुकरण कल्पित ध्वनि के आधार पर है। ध्वनि के आधार पर हो। इसमें क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा अनुकरण रहित, दूसरा हो जाएगा अनुकरण सहित। पहला होगा अनुकरण रहित, दूसरा होगा अनुकरण सहित। वे होंगे जो बिना सीखे बोले जाए, और दूसरा हो जाएगा जिनका अनुकरण कल्पित ध्वनि के आधार पर हो। कल्पित ध्वनि क्या क्या? सबसे पहले इसे देखते हैं अनुकरण रहित। इसमें हो जाएगा लोटा, कपास, लुंगी, लोटा, कपास, लुंगी, लुगदी।
ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें और देख लेते हैं। लकड़ी, भिंडी, डोसा आदि। इसमें क्या क्या हो जाएगा? लोटा होगा, कपास होगा, लुंगी है, लुगदी है, लकड़ी है, भिंडी है, डोसा है, और भी इसमें जो है चीजें आ जाएंगे। जैसे जो भी अपने स्थानिक आधार पर जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आएंगे। अब हम देखेंगे अनुकरण सहित। अनुकरण सहित में देखते हैं, जैसे नदी अगर बह रही होगी तो उसमें कौन सी आवाज आएगी? कल कल की आवाज आएगी। तो वो क्या है? ध्वनि है। तो उसको हमने जो है क्या किया है, वो अनुकरण के आधार पे उसको हमने वहां पे नोट कर दिया है। देखते हैं। कल कल। दरवाजे को क्या, जैसे दरवाजे को खटखटाया जाता है तो उसकी खटखट की आवाज आती है, उसी के आधार पे हमने जो है उसको खटखटाना कह दिया। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली की जो आवाज होती है, आवाज किसी की भी हो, उसको हम जो है अनुकरण सहित में रखेंगे। इसमें हाँ, ये हो जाएगा कल कल, खटखटाना, म्याऊ म्याऊ, और गड़गड़ाना। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, धड़ाम। ये इंपॉर्टेंट है। अनुकरण सहित में क्या है? जिनका अनुकरण जो है कल्पना की ध्वनियों के आधार पर किया जाए। जैसे कि कुत्ता बोलता है, बिल्ली बोलती है, हम किसी चीज की आवाज सुनते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो हम किसी के द्वारा बोले गए या फिर उनकी आवाजों के आधार पर सीख करके जो बोलते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनुकरण सहित। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको जो है हम अपने आप उनका कुछ ना कुछ नामकरण उसका कर देते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उनको हम अपने जो है व्यवहार में लेके आते हैं। वो क्या हो जाता है? वो अनुकरण रहित हो जाता है, उनका अपने आप में वो एक नाम ही पड़ जाता है। विदेशज, इसे कहेंगे विदेशी, आगत, गृहीत। जो शब्द किसी अन्य भाषा से उत्पन्न हुआ हो, जो शब्द किसी अन्य भाषा से उत्पन्न हुआ हो तथा संपर्क में आने के बाद, तथा संपर्क में आने के बाद देश में प्रचलित हो, देश में प्रचलित हो। विदेशक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से उत्पन्न हुआ हो तथा संपर्क में आने के बाद वो अपने देश में प्रचलित हो। इसके भी दो प्रकार हैं। जो विदेशी शब्द हैं, ये मूल दो प्रकार से हैं। इसमें कौन कौन से होंगे? पहला होगा यूरोपीय समूह का, यूरोपीय समूह का, और दूसरा हो जाएगा अरबी एवं फारसी समूह का, फारसी समूह का।
इसमें कौन कौन से आएंगे, एक यूरोपीय समूह आ जाएगा, एक अरबी और फारसी समूह का आ जाएगा। तो जो हिंदी हिंदी शब्दकोश में यूरोपीय समूह से, यहाँ पे जो यूरोपीय समूह, यहाँ पे जो अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में अंग्रेजी से 3000 शब्द हैं। कितने शब्द हैं इसमें? 3000 शब्द हैं। अब अरबी एक है और एक फारसी है। अरबी में 2500 है और इसमें जो है 3500 है। यूरोपीय समूह में हिंदी शब्दकोश में अंग्रेजी से 3000 शब्द हैं और अरबी के 2500 है, फारसी के 3500 है। इसमें रहेंगे कौन कौन से रहेंगे? अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और एक हो जाएगा रूसी। इसमें कौन कौन से आएंगे? अंग्रेजी, पुर्तगाली, चीनी, जापानी और रूसी। अब हम यहाँ देख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, तुर्की, पाश्तो मतलब अफगानी। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। यूरोपीय समूह में हिंदी शब्दकोश में अंग्रेजी से 3000 शब्द आएंगे और अरबी में आएंगे 2500, फारसी में आएंगे 3500। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? अंग्रेजी भाषा की, पुर्तगाली भाषा की, चीनी भाषा की और जापानी भाषा के, और एक रूसी भाषा का। इसमें आ जाएगा अरबी, आ जाएगा फारसी, आ जाएगा और एक तुर्की और पाश्तो। अब हम इनके कुछ जो है महत्वपूर्ण हम शब्दों को देखेंगे, इन सबसे संबंधित। अब हम देखेंगे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्दों को, जिसमें से ये पुर्तगाली और जापानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको देखते हैं। अंग्रेजी, अंग्रेजी से अपील, कालरा, साइकिल, पेंशन। इसमें साइकिल महत्वपूर्ण है। पेपर, बिस्कुट, क्लर्क, गार्ड, टैक्स, इंच, टिकट, पार्सल, माचिस और ऑफिस। इसको हमने बना के कई किताबों से ढूंढ करके जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट किया है। और देखते हैं पुर्तगाली। ये पुर्तगाली बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें से ये एक तो आलू हो गया और अलमारी, ये बहुत बार पूछे गए हैं। आइए इसको पहले देख लेते हैं। अलमारी, आलपिन, इस्पात, कमरा, गोभी, चाबी, आलू, पपीता, गमला, मिस्त्री, पादरी, फीता, संतरा, बाल्टी, स्त्री, तौलिया और बोतल। इनमें से ये और ये एक गमला, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिस्त्री भी पूछा गया है। अब हम आगे देखेंगे फ्रांसीसी शब्दों को। कारतूस, कूपन, अंग्रेज, काजू, लाभ और बिगुल। इनमें से कूपन, अंग्रेज और काजू ये महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे रूसी शब्दों को, जिनमें रूबल, जार, मिग। मिग का अर्थ होता है तेजी से। इसमें से जार हो गया और मिग ये इंपॉर्टेंट है। स्पुतनिक और ये बोधका ये इंपॉर्टेंट है। जापानी देखते हैं। जापानी में रिक्शा है, सायोनारा है, टाइफून है। जिसमें से रिक्शा और सायोनारा ये बहुत ही पूछे जाते हैं। ये वाले और ये वाले अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं संकर शब्द। संकर शब्द जब अलग अलग
स्रोत के शब्द आपस में मिलकर एक नया अर्थ देते हैं, उसे संकर शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं नोट। जिस शब्द के अंत में दान या दार शब्द जुड़ा होता है, तो वो अधिकतर वे शब्द अधिकतर संकर शब्द होते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। छायादार, छाया प्लस दार, ये हो जाएगा हिंदी। छाया क्या है? हिंदी, और ये है फारसी। एग्जाम्पल के रूप में छायादार, छायादार क्या है? छाया शब्द हिंदी का है और दार शब्द फारसी का है। और देखते हैं अग्निवोट, अग्नि प्लस वोट, अग्नि हो जाएगा हिंदी, वोट हो जाएगा अंग्रेजी। अग्निवोट में क्या होगा? अग्नि हो जाएगा जो है हिंदी और वोट हो जाएगा अंग्रेजी। एक और देखते हैं, जांच करता, जांच करता, जांच जो हो जाएगा कि फारसी का शब्द है, जांच है फारसी और करता है हिंदी। इसमें हमने देखा जो है छायादार, अग्निवोट, जांच करता। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।